कि हमें कितनी जगह चाहिए होती है कार निकालने के लिए। अगर मैं कार आगे नैरो लेन है तो मेरे को कार निकालने के लिए, या कुछ भी सामने से आ रहा है, कार निकालने के लिए मेरे को जो लोकेशन चाहिए होती है वो सिर्फ इतनी सी होती है। ये जो आप देख रहे हैं ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ध्यान देंगे तो सिर्फ इतनी सी लोकेशन होती है जिसमें हमें कार को निकालना होता है, या निकलने के लिए इतनी अगर स्पेस आगे में है, अगर आप ये देखिए मेरा आर्म्स को, इतनी सी स्पेस अगर आगे में है तो हमारी कार जो है इजीली निकल जाएगी। अभी थोड़ी सी पिकअप लिया है मैंने, ये देखिए सामने से ऑटो आ रहा है, लेफ्ट का जजमेंट राइट का जजमेंट लेते हुए ये बड़े आराम से मैंने कार को निकाल, हमें मतलब ऐसी परेशानी नहीं होगी कि कार निकल सकती है कि नहीं। आप इंच वाली हो जाएगा कि इतनी सी जगह अगर है, और लेफ्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसको, और राइट का जजमेंट भी अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर ये दोनों को आप स्किल में रखते हैं या रेफरेंस पॉइंट में रखते हैं तो आपकी कार आराम से निकल जाएगी। ये देखिए ये मैं पास से ओवरटेक ले रहा हूँ, लेफ्ट राइट दोनों का जजमेंट लेते हुए अपनी कार को निकाल लिया हूँ। तो कि वो स्लो मूविंग थे, मेरे को ध्यान देना है, थोड़ी पिकअप लेके आगे बढ़ा लेना होगा, क्योंकि उसके पीछे तो मैं हमेशा नहीं चल सकता। मेरे को जैसे ही स्पेस मिली तो मैंने हल्की सी कार को एक्सीलरेटर दिया और स्पेस क्रिएट की, लेफ्ट और राइट का जजमेंट लिया, कार आराम से निकल गई। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, हम जो नॉर्मल नैरो रोड में चलाते हैं तब हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि लेफ्ट और राइट का जजमेंट कैसे करेंगे हम, और लेफ्ट और राइट का जजमेंट करते हुए ही हमें कार को किसी भी जगह में, अगर आप बड़ी रोड में भी चलाएंगे तो आपको सामने अगर कोई कार, ये देखिए जैसे कार खड़ी है, तो हमें लेफ्ट का जजमेंट लगाना बहुत कंपलसरी है और ज़रूरी है। ये देखिए अभी जैसे, तो आप बड़ी रोड में, चौड़ी रोड में भी चलाएंगे, आपके लेफ्ट में अगर कोई कार होगी उसके पास से ओवरटेक लेना है या आपको उसके पास से कार निकालनी है तो आपको जजमेंट तो लगाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स ये जो ट्रिक है ये सबसे बेस्ट रहती है कि आप लेफ्ट का या राइट का जजमेंट इजीली लगा सकते हैं। अभी मैं राइट का एक्सप्लेन कर देता हूं आपको फ्रेंड्स। राइट में क्या है, हम एकदम एग्जैक्टली कार के राइट साइड में बैठे हैं, और हम कार के राइट साइड में बैठे हैं तो क्या है कि फ्रेंड्स स्ट्रेट जितना भी देखेंगे तो जो भी चीज़ सामने में एकदम स्ट्रेट, ऐसे स्ट्रेट में देखेंगे, सामने में जो चीज़ आएगी आप समझ लीजिए मेरे कार से हिट हो जाएगी। तो बेसिक क्या है कि हमें कार में एकदम सामने से जो चीज़ आ रही है थोड़ा सा राइट की तरफ उसको होना होगा ताकि मेरे कार जो है राइट साइड से निकल जाए। अब जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, मेरा जो वाइपर है, मैं आपको वाइपर का एंड पार्ट बता देता हूं। मेरा जो कार का वाइपर है जिससे हम विंडशील्ड क्लीन करते हैं जब बारिश आती है, तो वो वाइपर्स का जो एंड पार्ट है, अगर आप नोटिस करेंगे एंड पार्ट जहाँ पे पड़ेगा उस एग्जैक्ट लोकेशन पे मेरा राइट व्हील्स आने वाला है। तो अगर मैं ये देखिए, अगर मैं ध्यान दूंगा यहाँ पे मिडिल में चला रहा हूँ और आगे से जैसे अभी देखिए ये जगह है, राइट लेफ्ट दोनों का जजमेंट लेते हुए मैं कार को निकाल रहा हूँ। मैंने अपनी कार को एकदम राइट साइड में ले गया था, मेरा जो फ्रंट पार्ट है एकदम कॉर्नर में चला गया था, फिर मैंने राइट टर्न लिया है। तो ये जो राइट का जजमेंट है फ्रेंड्स, हमें उसको भी जब भी हम, ये देखिए यहाँ पे भी हमें राइट लेफ्ट दोनों का जजमेंट की जरूरत पड़ी, क्योंकि क्या है फ्रेंड्स, लेफ्ट में वो चल रहा था, राइट में हमें रोड एंड हो रही है, तो रोड के एंड या कॉर्नर पार्ट है, आप देखिए बहुत सारा कुछ सामान पड़ा है, पिलर भी है, तो हमें जजमेंट इजीली लगाना है। अभी देखिए ये ईंट के पास से अगर मैं कार को निकालना चाहूंगा, एकदम पास से, ये देखिए ये मैंने जजमेंट मैच कर लिया है ईंट के साथ अपना राइट साइड का, और मेरी कार देखिए इजीली निकल गई है। अभी मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ कितनी जगह है ईंट और मेरी कार में। ये रियर व्यू मिरर में अगर आप देखेंगे, ये देखिए दो जो नीचे प्लांट है एग्जैक्टली टच हो चुका है बेसिकली। तो राइट साइड का जजमेंट ऐसे ही करते हैं जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया फ्रेंड्स। जो हमारा वाइपर का एंड पार्ट है उसको अगर मैं आगे किसी भी चीज से मैच करता हूँ, स्ट्रेट में किसी भी चीज से मैच करता हूँ, तो मेरा राइट व्हील्स जो है एग्जैक्टली वहीं पे पड़ेगा। तो आप करना चाहें, इनिशियली जो है आप स्टार्ट कर रहे हैं अगर ड्राइविंग करना, या फिर आप जस्ट सीख चुके हैं, आपको जजमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या करिए, थोड़ा सा कुछ भी एक चीज लगा लीजिए आगे में, मिडिल पार्ट में आपका डैशबोर्ड का जो फुल लेंथ है उसमें आगे में कोई चीज टैग लगा लीजिए, उसके साथ आप मैच करते रहिए सामने में। और राइट साइड में भी अगर आप करना चाहें कुछ भी एक चीज, आप जैसे मैंने ये लगा रखा है भगवान जी का, तो ये अगर मैं इनके यहाँ से अगर आगे एंगल में कुछ भी देखता हूँ या मैं जो कहते हैं मैच करता हूँ अगर उसको, तो मेरी कार इजीली निकल जाएगी, क्योंकि मैं लेफ्ट का जजमेंट यहाँ से एकदम है, यहाँ पॉइंट से आगे, ये मिडिल पॉइंट ही पड़ रहा है मेरा कार डैशबोर्ड का, तो मिडिल पॉइंट से मैं आगे की तरफ अगर मैं जजमेंट लगाता हूँ, मैंने जैसा आपको कहा, तो मेरी कार का लेफ्ट जो एरिया है या लेफ्ट साइड जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा और मेरी कार आराम से निकल जाएगी। अभी देखिए लेफ्ट में व्हील्स, ये पत्ते पड़े हैं, ये मैं बड़े आराम से निकाल रहा हूँ। रियर व्यू मिरर में आप देखिए एकदम कार मेरी एकदम पास से निकली है। तो ये जजमेंट हमें हर जगह जरूरी पड़ता है। आपने अगर यहाँ पे देखा होगा, नैरो रोड में मैं इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपको इजीली पता चले कि मैं जब चला रहा हूँ तो किस लोकेशन से निकाल रहा हूँ। या इतनी नैरो रोड में हमें हमेशा चलाना पड़ता है, जब हम स्पेशली जब भी हम सिटी ड्राइव करते हैं या इंडिया में कहीं पे भी जाते हैं,
तो इतनी सी छोटी सी जगह से हमें कार निकालनी ही पड़ती है। तो इनिशियली क्या होता है, थोड़ी सी पैनिक सी लगती है या कंडीशन ऐसा लगता है कि कार निकलेगी कि नहीं, घबराहट से आप रोक सकते हैं, बीच में रोक देंगे तो वो पॉसिबल है, आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको जजमेंट कंप्लीटली नहीं आ रहा है या आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो थोड़ा सी इसकी चाहत होती है, कुछ टाइम लगेगा आपको ये चीज़ को प्रैक्टिस में लाने में। और जैसे ही आप प्रैक्टिस में लाएंगे उसके बाद आपकी कार जो है बहुत ईजिली आराम से चलने लगेगी किसी भी लोकेशन से। तो आराम से आप कार को निकाल सकेंगे कहीं से भी, किसी भी लोकेशन से। जब आप लेफ्ट और राइट का जजमेंट जो है बहुत आराम से, जो मैंने एक टेक्निक बताई है उसको अगर अपने स्किल में डेली बेसिस में ढालेंगे, डेली बेसिस इन द सेंस आप डेली ड्राइव कर रहे हैं या कहीं भी कार को लेके जा रहे हैं, इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस में या इसको रेफरेंस पॉइंट लेते हुए अगर अपनी कार को ड्राइव करेंगे तो आपकी बिल्कुल आराम से अपनी कार कहीं भी राइट लेफ्ट का जजमेंट लेते हुए कार को निकाल सकेंगे। अभी थोड़ी सी पिकअप लिया है मैंने, ये देखिए सामने से ऑटो आ रहा है, लेफ्ट का जजमेंट राइट का जजमेंट लेते हुए ये बड़े आराम से मैंने कार को निकाल लिया। थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ा क्योंकि लेफ्ट जो है रोड पूरी ख़राब थी नीचे की तरफ। अगर मेरी कार उतरती नीचे की तरफ प्रॉब्लम नहीं होती, बट रोड ख़राब था तो जर्क लगते, तो इसलिए मैंने स्लो डाउन किया, उसकी भी स्पेस क्रिएट की। ऐसा नहीं हो कि मैं बीच में चला जाऊँ, वो सडन ब्रेक लगाना पड़े, तो वो तो फिर ख़राब ड्राइविंग ही ख़राब हो जाती है। आपको सामने वाले की भी रिस्पेक्ट करनी होती है, सामने से जो ट्रैफिक आ रहा है। तो इनिशियली आपको हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो इस चीज़ में, प्रैक्टिस में डालने में। जैसे ही आप प्रैक्टिस में डालने लग जाएंगे उसके बाद बड़े आराम से आप कार को इस तरह से निकाल सकेंगे। लेफ्ट और राइट का जजमेंट, लेफ्ट का जजमेंट डैशबोर्ड के मिडिल पॉइंट से आगे रेफरेंस पॉइंट, और राइट का जजमेंट अपने वाइपर के एंड से क्लियरली लेके निकाल सकते हैं अपनी कार को। ये फ्रेंड्स वीडियो बड़ी होने वाली है तो हो सकता है 2 या 3 पार्ट में रिलीज करूंगा इसको, तो आप वीडियो देखिएगा। इसका कंटिन्यूएशन हो सकता है 1-2 दिन में फिर से जब ढालूं उसके बाद ढाल सकता हूं इसको, 2-3 वीडियो लगेंगे इसमें। तो फ्रेंड्स जैसे कि अभी ये देखिए, ये पास से मैंने निकाला, मेरे लेफ्ट में थोड़ा सा नीचे का रोड था, उसको मैंने जजमेंट लेते हुए हल्की सी कार को राइट लेना पड़ा मुझे, क्योंकि लेफ्ट में जो है नीचे रोड, जो ख़राब रोड की तरफ नीचे कार जा रही थी, तो अगर वहाँ जाती तो मेरी कार रोड बैड रोड जो मतलब रफ रोड जो बोलते हैं वो हो जाता, नॉर्मल स्मूथ रोड नहीं। तो उसका जजमेंट लेते हुए मैंने लेफ्ट का व्हील्स का ध्यान रखा कि इधर से मेरी कार आराम से निकल सकती है। तो लेफ्ट और राइट का जजमेंट हमेशा, अभी देखिए जैसे नैरो रोड में मैं इसीलिए चला रहा हूँ ताकि आप लेफ्ट और राइट का जजमेंट जब लगाएं तो हमें छोटी सी जगह में, अब जैसे मैं होंडा सिटी है, थोड़ी लंबी कार है और ब्रॉड भी है, तो अगर आप कितनी भी छोटी कार चलाएं चाहे ब्रॉड कार चलाएं, आपका डैशबोर्ड जो चौड़ा जितना होगा ना, चौड़ी कार होगी तो डैशबोर्ड चौड़ा होगा, आप हाफ से ही जजमेंट लगाएंगे, तो वही चीज़ आपकी कार में जितनी चौड़ी होगी बाहर से उतना ही आपका डैशबोर्ड भी चौड़ा होगा। हो सकता है छोटी कार हो, जैसे हैचबैक है तो छोटी कार होगी तो डैशबोर्ड थोड़ा छोटा होगा, ज़्यादा नहीं होगा, 6 इंच जितना छोटा होगा, 3-3 इंच कम अगर करेंगे तो आपका मिडिल पॉइंट तो वही रहेगा फ्रेंड्स। तो मिडिल पॉइंट से ही आपने रेफरेंस लेना है, डैशबोर्ड जितना भी चौड़ा हो। इससे बड़ी कार भी होगी, BMW और भी होगी, तो वो चौड़ी कार होती है, थोड़ी सी इससे बड़ी चौड़ी में है। तो अगर चौड़ी कार चलाएंगे तो उसमें भी डैशबोर्ड आपका क्या है, मिडिल पॉइंट में ही आएगा, तो मतलब डैशबोर्ड भी आपका उतना ही चौड़ा होगा जो आगे से जितनी कार चौड़ी होगी। तो बेसिक यही है, आप अगर डैशबोर्ड के मिडिल पॉइंट को अगर रेफरेंस लेते हैं और सामने में मैच करते हैं तो आपकी कार का जो है लेफ्ट व्हील का जजमेंट प्रॉपर हो जाएगा, आपको कोई परेशानी लेफ्ट साइड की तो बिल्कुल भी नहीं आएगी।